तो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाई बीटा एंड लिक्विड स्टॉक्स को कैसे फिल्टर कर सकते हैं या कैसे ढूंढते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हाई बीटा स्टॉक्स और लिक्विड स्टॉक्स को ढूंढने में बहुत परेशानी होती है बिकॉज मार्केट में कोई भी ऐसा स्क्रीनर अवेलेबल नहीं है जिससे हम उन स्टॉक्स को ढूंढ पाएं। अब हाई बीटा स्टॉक्स ही क्यों या लिक्विड स्टॉक्स ही क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं कि हम उन स्टॉक्स में ट्रेड करें जिसमें हमारी कैपिटल फंसे नहीं और हमारे टारगेट्स जल्दी से मेट हो, हम जल्दी से एग्जिट लें और उस पैसे को दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करें ताकि हम जल्दी जल्दी से रिटर्न कमा पाए, जल्दी जल्दी से हमारे टारगेट्स मेट हों। बिकॉज ट्रेडर चाहता है कि जब भी वो कोई ट्रेड ले तो वो स्टॉक्स चलना चाहिए, या तो ऊपर या तो नीचे। ये नहीं कि उसने स्टॉक लिया और वो 1-2 महीने तक वहीं पे खड़ा हुआ है या बहुत धीरे धीरे चल रहा है और उसके पैसे अटके हुए हैं और अब वो उन पैसे को कहीं और भी इन्वेस्ट नहीं कर पाता। तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि हमको हाई बीटा स्टॉक्स में और लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहिए। नाउ क्या होगा अगर तुम इन स्टॉक्स को नहीं ढूंढ पा रहे हो या नहीं ढूंढना चाहते हो? तो व्हाट यू कैन डू इज, तुम निफ्टी 100 के कोई भी स्टॉक्स में ट्रेड करो, वो भी most of the stocks are high beta and liquid stocks। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, तुम्हारा कैपिटल सेव रहेगा। ऐसा नहीं है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है और वो स्टॉक्स नीचे जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो मार्केट के साथ साथ ही मोस्ट ऑफ द टाइम मूव करते हैं। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाई बीटा स्टॉक्स और लिक्विड स्टॉक्स को ढूंढने की, तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम उन स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों हम हाई बीटा और लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहते हैं, क्यों बहुत सारे लोग उन स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहते हैं। पहला रीजन है कि बीटा होता है जो भी स्टॉक का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निफ्टी इंडेक्स के रिटर्न से या निफ्टी इंडेक्स के मूव से। मतलब जैसे निफ्टी ऊपर बढ़ता है वैसे ही वो स्टॉक भी ऊपर बढ़ते हैं, और अगर निफ्टी नीचे जाता है तो वो स्टॉक भी नीचे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि निफ्टी ऊपर जा रहा है और तुम्हारे स्टॉक नीचे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा कि मार्केट बुलिश में है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन तब भी उनके पोर्टफोलियो रेड में है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत स्टॉक्स में एंट्री ले रखी है, कुछ गलत स्टॉक्स को गलत टाइम पे बाय कर रखा है। इसीलिए मार्केट टॉप है, ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन फिर भी उनके पोर्टफोलियो रेड में है। दूसरा रीजन है कि तुम चाहते हो कि जब तुम एंट्री लो किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्टॉक को बाय करो या सेल करो, तो वो स्टॉक मूव होना चाहिए। ये नहीं कि वो स्टॉक खड़ा हुआ है, तुमने 100 रुपए में बाय करा और 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद तुमने देखा कि वो स्टॉक 102 103 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो ना तो तुम्हारे कुछ पैसे बन रहे हैं, ना तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, और तुम्हारा पैसा अटका हुआ है। इसीलिए हाई बीटा स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जल्दी जल्दी मूव करते हैं, जनरेट मोर रिटर्न्स फास्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों हमको उन हाई बीटा और लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहिए। बिकॉज अगर मान लो निफ्टी 1% का मूव दे रही है या 2% का मूव दे रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं या लिक्विड स्टॉक्स होते हैं उनके रिटर्न्स 3-4% या डबल या ट्रिपल होते हैं एज कंपेयर टू निफ्टी। वो ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करते हैं निफ्टी के कंपैरिजन में। नाउ अब इसका एक दूसरा पहलू भी है कि क्यों और किन लोगों को हाई बीटा स्टॉक्स और लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। वैसे तो अगर तुम ट्रेडर हो तो तुम्हें हाई बीटा स्टॉक्स और लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करनी चाहिए। अगर तुम एक इन्वेस्टर हो, क्योंकि तुम्हारा लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड होता है, तुम्हारी होल्डिंग 10 साल या 5 साल होगी, उसके लिए तुम्हें बीटा स्टॉक्स, हाई बीटा स्टॉक्स और लिक्विड स्टॉक्स है कि नहीं है ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तुम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखकर अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रहे हो, तो उस टाइम तुमको हाई बीटा और लो बीटा और लिक्विड स्टॉक और इलिक्विड स्टॉक इन सब की कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इफ यू आर अ ट्रेडर देन तुम्हें इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, ऐसा मैं रेकमेंड करता हूँ। अदरवाइज तुम कोई भी स्टॉक ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरा पहलू कि इन स्टॉक्स में क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए, पहला रीजन है अगर तुम एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो और तुम सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो, then you should stay away from high beta and liquid stocks because वो बहुत volatile होते हैं, stop losses और targets जल्दी हिट होते हैं, टारगेट भी जल्दी हिट होता है, सेम वे तुम्हारे स्टॉप लॉस भी जल्दी हिट हो सकते हैं, तो चांसेस है और रिस्क है। दूसरा रीजन है कि जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं
नो डाउट वो आउट परफॉर्म करते हैं बुलिश मार्केट में। जब भी मार्केट बुलिश होता है तो उनके रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन जब मार्केट बियरिश होता है तो उनके रिटर्न्स वो ज़्यादा गिरते हैं, उनके नेगेटिव रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर निफ्टी 1% बढ़ेगा तो हो सकता है वो 2 या 3% बढ़े, लेकिन अगर निफ्टी 1% गिरेगा तो ये भी हो सकता है कि वो स्टॉक 2-3% भी गिरे। बढ़ते भी ज़्यादा है और गिरते भी ज़्यादा है, इसीलिए वो स्टॉक्स हमको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देते हैं ट्रेड करने के लिए, ताकि हम उसमें जल्दी से एंट्री और एग्जिट ले पाएँ और हम उस कैपिटल को किसी और स्टॉक में कहीं और लगा पाएँ, कहीं और डिप्लॉय कर पाएँ। अगेन रिस्क है तभी इश्क है, अगेन रिस्क है तो इश्क है। हाई बीटा स्टॉक्स और लिक्विड स्टॉक में रिस्क है, बट वहाँ पे तुम जल्दी जल्दी अपने टारगेट्स या स्टॉप लॉसेस को हिट करके उस कैपिटल को किसी और स्टॉक्स में डिप्लॉय करके वहाँ से रिटर्न कमा पाओगे, तो यू विल बी एबल टू मल्टीप्लाई योर रिटर्न्स, अनलाइक लो बीटा स्टॉक्स जो मूव नहीं करते हैं या उनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, तो तुमको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है। ट्रेडिंग एक बहुत बोरिंग काम है, एक बहुत बोरिंग बिजनेस है। तुम्हें बहुत देर तक, घंटों तक स्क्रीन के सामने, टर्मिनल के सामने बैठे रहना पड़ता है उस एक मूव के लिए जिसका तुम वेट कर रहे हो कि जब वो मूव आएगा तब तुम ट्रेड लोगे। तो इफ यू ट्रेड इन हाई बीटा एंड लिक्विड स्टॉक्स, तुम्हें बोर कम होना पड़ेगा और यू विल बी एबल टू मल्टीप्लाई योर रिटर्न्स फास्टर। नाउ द क्वेश्चन स्टिल अराइजेस इज हाउ टू फाइंड इट। कैसे हम हाई बीटा स्टॉक्स और लिक्विड स्टॉक्स को ढूंढें, क्या है वो तरीका, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द ऑथेंटिक वे कि जो प्रूव हो, कि जो कंफर्म हो कि हाँ ये ही स्टॉक्स हैं जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं और ये ही स्टॉक्स हैं जो लिक्विड स्टॉक्स हैं। क्योंकि ऐसा कोई स्क्रीनर तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और ऐसा कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं है, और गवर्नमेंट की या सेबी की तरफ से भी कोई सर्कुलर नहीं आया है या लिस्ट नहीं जारी हुई है कि भैया ये वाले स्टॉक्स हैं, इनमें तुम ट्रेड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे उन स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, ये ही हम देखेंगे इस वीडियो में। तो हाई बीटा स्टॉक्स और मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि उन स्टॉक्स का बीटा 1 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है एवरेज डेली वॉल्यूम 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ध्यान रखिए, ये एवरेज डेली वॉल्यूम है, डेली वॉल्यूम नहीं है। ऑन एन एवरेज डेली वॉल्यूम 5 लाख से ज़्यादा हो और उसका बीटा 1 से बड़ा हो, तो वो स्टॉक्स होंगे जो मोस्ट प्रेफरेबल होंगे ट्रेडिंग के लिए। तो चलते हैं एनएसई इंडिया की वेबसाइट पर और वहाँ से हाई बीटा वाले स्टॉक्स को पहले फिल्टर करते हैं। ओके, तो एनएसई इंडिया वेबसाइट है मेरे पास। हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे। प्रोडक्ट्स में एक ऑप्शन है इंडिसेस, इक्विटी के नीचे हम इंडिसेस में जाएंगे। अब इंडिसेस में 4 रिपोर्ट्स हैं। हमको चाहिए करंट मार्केट की रिपोर्ट और हमको चाहिए मंथली रिपोर्ट ऑफ करंट मार्केट्स। तो जब हम व्यू ऑल रिपोर्ट्स करेंगे मंथली में, तब हमको यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलेगी। अब इनमें से एक रिपोर्ट है जिसको नाम दिया गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज बीटा निफ्टी 50, और एक और रिपोर्ट है जिसका नाम है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज बीटा निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स, मतलब निफ्टी 100 के स्टॉक्स तुमको यहाँ पर मिलेंगे। जब तुम इस लिस्ट को डाउनलोड करोगे, वहां पर तुमको बीटा मिलेगा कि इस स्टॉक का बीटा कितना है, किसका बीटा कितना है। तो तुम उससे बहुत आराम से फिल्टर कर सकते हो कि जो स्टॉक्स का बीटा 1 से ऊपर है, तुम वो स्टॉक रख लोगे निकाल कर। तो चलते हैं उस लिस्ट पर और देखते हैं कि उन स्टॉक्स को कैसे फिल्टर करना है उनके बीटा के साथ। ओके, तो ये रिपोर्ट है निफ्टी 50 की। हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे बिकॉज हमको फिल्टर ही करना है। पहला ये जो नंबर है ये डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये स्टॉक का नाम है और ये कंपनी का पूरा नाम है, तो हमको कंपनी का पूरा नाम नहीं चाहिए, और हमको इंडस्ट्री नहीं चाहिए, इक्विटी नहीं चाहिए, फ्री फ्लोट नहीं चाहिए, वेटेज भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए बीटा। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट कर देंगे। हमको R2 भी नहीं चाहिए और हमको वॉलेटिलिटी चाहिए, तो बाकी चीज़ों को डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास 3 चीज़ें बची हैं। पहला है स्टॉक, दूसरा है बीटा और तीसरा है वॉलेटिलिटी। तो सबसे पहले वॉलेटिलिटी को एक बार असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो भैया ये स्टॉक्स है जिनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, 5% है, 3% है, एंड सो ऑन।
ब्रिटानिया की सबसे कम वॉलेटिलिटी है। अब हमको वॉलेटिलिटी तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए बीटा। तो बीटा का जिस जिस स्टॉक का बीटा 1 से ज़्यादा है हमको वो फिल्टर करने हैं। तो हमने यहाँ पर करा फिल्टर और हमारे पास ये रिजल्ट आ गए कि भैया निफ्टी 50 स्टॉक्स में से केवल 17 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका बीटा 1 से ज़्यादा है, और वो स्टॉक्स हैं टाटा मोटर्स है, ओएनजीसी है, हिंडाल्को है, आईसीआईसीआई बैंक है, अडानी पोर्ट्स है एंड सो ऑन। अब चलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की लिस्ट में, ताकि वहां से भी कुछ स्टॉक्स को फिल्टर करें। और पहले यहाँ के स्टॉक्स को एक जगह निकाल के रख लेते हैं कि ये स्टॉक्स हमको इन पे काम करना है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 की लिस्ट में भी हम वही करेंगे, फिल्टर करेंगे, पहला डिलीट मार देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट मार देंगे, और उसके बाद R2 भी डिलीट मार देंगे, और उसके बाद वॉलेटिलिटी के बाद भी सब कुछ डिलीट मार देंगे। अब हमारे पास क्या है, स्टॉक का नाम, उसका बीटा और उसकी वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी को असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, और यहाँ बीटा में फिल्टर लगाएंगे कि हमको चाहिए भैया ग्रेटर देन 1 होना चाहिए बीटा। तो वो स्टॉक हमको दे दो, और वो स्टॉक है निफ्टी नेक्स्ट 50 में केवल 13, निफ्टी 50 में थे और 17 और 13 मिलके बन गए 30। तो ये है वो 30 स्टॉक जिनका बीटा ज़्यादा है, और हमको इन स्टॉक्स में से अब उन स्टॉक्स को फिल्टर करना है जिनकी एवरेज डेली वॉल्यूम 5 लाख से ज़्यादा हो। इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है screener.com। तो ये वो वेबसाइट है screener.com, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फिल्टर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने क्या क्या फिल्टर किया है। मैंने 1 ईयर की जो एवरेज वॉल्यूम है वो 5 लाख से बड़ी होनी चाहिए, प्लस 1 मंथ की एवरेज वॉल्यूम भी 5 लाख से बड़ी होनी चाहिए, प्लस 1 वीक की भी 5 लाख से बड़ी होनी चाहिए। मतलब केवल उन स्टॉक्स को फिल्टर करो जिनकी ईयरली में भी एवरेज वॉल्यूम 5 लाख के ऊपर है, वीकली में भी 5 लाख के ऊपर है, मंथली में भी 5 लाख के ऊपर है। और ये जो हमने 30 स्टॉक्स को फिल्टर किया है, मुझे नहीं लगता कि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से कम होगी। तो हम यहाँ पर 100 डाल देंगे, 100 करोड़, और अब इस क्वेरी को चलाएंगे। अब यहाँ पर ये स्टॉक्स की लिस्ट फिल्टर हो गई है, जो कि 8 पेजेस हैं। अब इन 8 पेजेस में से हमको इन 30 स्टॉक्स को फिल्टर करवाना है और ढूंढना है कि कौन से स्टॉक्स इन 30 में से इस एवरेज डेली वॉल्यूम के फिल्टर को पास करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने एवरेज डेली वॉल्यूम के फिल्टर के बाद उन 30 में से हमको केवल 22 ऐसे स्टॉक्स हैं, उन 30 में से केवल 15 ऐसे स्टॉक हैं जो एवरेज डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन 5 लाख के फिल्टर को पास कर रहे हैं। तो ये वो 15 स्टॉक्स हैं जो हाई बीटा के साथ साथ मोस्ट लिक्विड भी हैं, और यही हैं जो बेस्ट स्टॉक है हमको ट्रेड करने चाहिए इफ हम इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इफ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं इन स्टॉक्स में, नॉट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तुम कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अच्छी हैं, लेकिन जब तुम ट्रेडिंग करते हो तुम चाहते हो कि उसके टारगेट जल्दी मेट हो या स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो, ताकि तुम्हारी कैपिटल जो अटकी हुई है वो फ्री हो और उस कैपिटल को तुम कहीं और डिप्लॉय करो और वहां से रिटर्न कमाओ, ताकि तुम्हारे रिटर्न्स मल्टीप्लाई हो सके जल्दी जल्दी। तो ये वो 15 स्टॉक्स हैं जिनकी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद मैं ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स के बारे में भी तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसको मैं अभी तक मोर देन 100 स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली दे पाया हूँ। और इस ट्रेडिंग कोर्स में मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक, कि कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करते हैं, उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग, उनके विक्स के अकॉर्डिंग हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे ट्रेडिंग कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, कैंडलस्टिक को रीड कैसे करते हैं, ये सब कोई नहीं बताता। लेकिन इस कोर्स में मैं तुमको चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करते हैं वो बताऊंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने देखे हैं ड्रॉ करते हुए। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करना
बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ट्रेडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे ही होती है, और जहां पे बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं वहीं पे तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड लेने की और जल्दी एंट्री और एग्जिट करने की। वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं, हाउ टू एनालाइज वॉल्यूम, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस एक्शन में, जो कि मुझे लगता है सबको आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो वॉल्यूम का एनालिसिस सिखाता है। मार्केट में दो ही चीजें हैं, या तो बायर है या सेलर है, या फिर कितने बायर हैं और कितने सेलर हैं। पुराने जमाने में जब फ्लो ट्रेडिंग हुआ करती थी तब कोई इंडिकेटर और प्राइस एक्शन ये सब कुछ नहीं होता था। तब ये कोई इंडिकेटर्स नहीं हुआ करते थे। तब वो प्योर प्राइस एक्शन था कि भाव कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है, और कितने लोग हैं जो उस भाव को ऊपर ले जा रहे हैं या कितने लोग हैं जो उस भाव को नीचे ले जा रहे हैं। तो वो जो कितने की क्वांटिटी है वो हमको वॉल्यूम के एनालिसिस से पता चलती है कि कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। इसलिए ये जो वॉल्यूम एनालिसिस है वो भी मैंने इस ट्रेडिंग कोर्स में इंक्लूड करा है। उसके बाद कुछ टेक्निकल टूल्स होते हैं प्राइस एक्शन के, इंडिकेटर्स नहीं, कुछ टेक्निकल टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करके कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं कि क्या हमारी ट्रेड बाय सिग्नल दे रही है या सेल सिग्नल दे रही है। हमको वो भी कॉन्फिडेंस मिल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करा जाता है। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुमको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं लेकिन तब भी उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है ट्रेंड लाइन के पीछे की टेक्निक क्या होती है, कैसे एक करेक्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है। वो भी मैं तुमको इस ट्रेडिंग कोर्स में सिखाऊंगा। प्लस प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज तुमको बताऊंगा। 3-4 स्ट्रैटेजीज हैं जिसको यूज करके तुम इंट्राडे भी कर सकते हो, डेली टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तुम उसको कैश मार्केट में यूज कर सकते हो, फ्यूचर्स में यूज कर सकते हो, ऑप्शंस में यूज कर सकते हो, कमोडिटीज में यूज कर सकते हो, करेंसी में यूज कर सकते हो, एंड इवन इंटरनेशनल मार्केट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसी और इन सब चीजों में भी उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर कहीं पर भी तुम किसी भी चीज का चार्ट बना पा रहे हो, यानी कि प्राइस के मूवमेंट को बना पा रहे हो चार्ट पर, ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स, ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निक्स उस पर काम करेंगी, क्योंकि ये ही तो मैं तुमको सिखा रहा हूँ, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट ही तो मैं तुमको सिखा रहा हूँ इस कोर्स में। तो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू ड्रॉ अ चार्ट ऑफ एनीथिंग, बीट स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी और एनीथिंग, जब तक अगर तुम उसका चार्ट ड्रॉ कर पा रहे हो या तुम चार्ट देख पा रहे हो, तो ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कंसेप्ट्स उस पे 100% काम करेंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, तो मुझे इस पे व्हाट्सएप करो और मैं तुमको इस कोर्स की डिटेल्स दूंगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।